हेलो एवरीवन, वेलकम टू नायरा स्टडी। अब आप सब कैसे हैं? आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे और अपनी स्टडी को कंटिन्यू कर रहे होंगे। फ्रेंड्स, आज का जो वीडियो लेक्चर आपका हो जाता है वो देखिए हम लोग क्या चीज़ इसमें कंप्लीट करेंगे। तो चैप्टर फर्स्ट का आपका लेक्चर 3 हो जाता है। उससे पहले देखिए लेक्चर 1 और लेक्चर 2 देखने के लिए आप लोग प्लेलिस्ट में जा सकते हैं, वहां पे देख सकते हैं। प्लस हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक प्रोवाइड करा देंगे और आप उसमें से आप देख सकते हैं, क्योंकि आप लोगों के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट हो जाता है फर्स्ट लेक्चर और सेकंड लेक्चर को देखना। क्योंकि चीज़ें क्या होती हैं, चीज़ें देखिए स्टार्टिंग से ही सीखनी चाहिए, है ना। अगर 20 से आप सीखेंगे तो चीज़ें फुल तरीके से समझ में नहीं आएंगी। क्योंकि सबसे पहले हम लोगों ने क्या चीज़ें सीखी, हम लोगों ने संख्या के बारे में सीखा, फिर संख्यांक के बारे में सीखा, फिर अनुवर्ती संख्या के बारे में सीखा। अब हम लोग क्या पूर्ववर्ती संख्या के बारे में सीखेंगे। तो फिर आपको संख्या क्या होती है, इसकी परिभाषा क्या है, इसके रूप कितने हैं, ये सब चीजें जानने के लिए आपको क्या करना रहेगा, फर्स्ट लेक्चर देखना रहेगा। उसके बाद आपकी जैसे अनुवर्ती संख्या, इनको समझने के लिए सेकंड लेक्चर देखना रहेगा। तो आप सभी यानी लेक्चर देखिए और आप इसको भी कंटिन्यू करें, क्योंकि मैथ का मतलब ये होता है कि आप जितना ज़्यादा रिवीजन करेंगे, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे, आपको सफलता उतनी ही ज़्यादा मिलेगी। ठीक है ना फ्रेंड्स। तो आज जो हो जाता है वो आपका है संख्या तथा संख्यांक का बोध, अंकों का ज्ञान तथा स्थानीय मान। ये आपका लेसन का नाम हो जाता है। इसमें हम लोग किन चीज़ों पर डिस्कस करेंगे, तो पूर्ववर्ती संख्या के बारे में डिस्कस करेंगे। सो अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मुझे विश्वास है कि आप लोग सब्सक्राइब कर देंगे, और अगर सेशन अच्छा लगेगा तो आप लोग एक लाइक भी ज़रूर कर देंगे। और एक चीज़ और है, कमेंट बॉक्स में कमेंट भी किया कीजिए कि आपको चीज़ें समझ में आई या नहीं आई। वैसे मुझे विश्वास है आप लोगों को समझ में आती होंगी, लेकिन फिर भी अगर कहीं पे कोई डाउट रह जाता है या कोई चीज़ समझ में नहीं आती है तो हमें पता तो चले कि ये चीज़ें आपको क्यों नहीं समझ में आ रही हैं, तो हम अपना मेथड चेंज करें, है ना। तो इन सब चीज़ों के बारे में भाई जानने के लिए तो आपके जो कमेंट हो जाते हैं वो तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाते हैं। ठीक है ना फ्रेंड्स, तो आप लोग कमेंट भी किया कीजिए। तो चलते हैं आज के टॉपिक पर। आज का जो टॉपिक हो जाता है वो आपका हो जाता है पूर्ववर्ती संख्या। इससे पहले क्या चीज़ देखी, तो इससे पहले उत्तरवर्ती संख्या देखी। अनुवर्ती आप कह लें, उत्तरवर्ती संख्या कह लें, परवर्ती संख्या कह लें। तो ये संख्याएं क्या होती हैं, तो जब हम अनुवर्ती संख्या, परवर्ती संख्या, उत्तरवर्ती संख्या के बारे में जान लेंगे तो पूर्ववर्ती संख्या को अच्छे से समझ पाएंगे। ठीक है ना। हालांकि ये पिछली वीडियो में हम लोग इस पर डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन आज फिर से हम डिस्कस करेंगे। तो अनुवर्ती संख्या हो जाती है, मान लीजिए जो भी संख्या दी हो, कुछ भी संख्या है, मान लीजिए आपकी 13 ये संख्या है, हम आपसे कह रहे हैं कि इसकी अनुवर्ती संख्या बताएं या परवर्ती संख्या बताएं या उत्तरवर्ती संख्या बताएं। तो आप कहेंगे मैम ने 1 नंबर दिया और इसमें 3 नेम बताए हैं, तो हमें करना क्या है। तो ये देखिए इसमें 3 नेम है, यानी अनुवर्ती, परवर्ती, उत्तरवर्ती संख्या, लेकिन सबका आंसर एक ही है, +1 यानी 14। आप +1 कर देंगे और वो संख्या आपको प्राप्त हो जाएगी। अगर हम परिभाषा की बात कर ले तो इसकी परिभाषा क्या होती है कि दी गई संख्या, है ना, दी गई संख्या में एक जोड़ दें, यानी आपकी ये एक दी गई जो ये संख्या है इसमें क्या करें, एक जोड़ दें। तो एक जोड़ने पर जो प्राप्त संख्या होती है वो क्या होती है, वो उत्तरवर्ती संख्या कहलाती है। ठीक है ना। तो यहां तक आपका हो गया। इस तरह से उत्तरवर्ती की उत्तरवर्ती संख्या, तो इसमें क्या करना होता है, जैसे आपका क्वेश्चन हो जाए कि उत्तरवर्ती की उत्तरवर्ती संख्या, है ना। तो अब आप क्या कहेंगे, ये 2 बार क्वेश्चन में उत्तरवर्ती की उत्तरवर्ती संख्या। अब हम क्या करें,
तो इसमें करना क्या होता है, मान लीजिए कोई भी संख्या दिए हुए हो, मान लीजिए आपका 15 है और इसमें आपको क्या करना है, +1 कर देना है, तो कितना बन गया, तो आपका 16 बन गया। फिर आपका ये आंसर हो गया। फिर इस 16 में आपको क्या करना है, +1 कर देना है, यानी कि आपका कितना बन गया, तो 17 बन गया। यानी उत्तरवर्ती की उत्तरवर्ती संख्या यानी 1+ और फिर 1+, है ना। तो इस तरह से आपका हो जाता है। अब चलते हैं, समझ लेते हैं कि पूर्ववर्ती संख्या किसे कहते हैं, इसकी परिभाषा को जान लेते हैं और चीज़ों को समझ लेते हैं, कुछ एग्जाम्पल्स भी देख लेंगे और कुछ क्वेश्चंस भी देख लेते हैं, है ना। तो इसमें आपका जो हो जाता है कि पूर्ववर्ती संख्या, तो पूर्ववर्ती संख्या क्या होती है, यानी आपका क्या हो जाता है कि जो दी गई संख्या होती है, पूर्ववर्ती का मतलब क्या होता है, जो भी संख्या आपको दी गई है, मान लीजिए आपको कोई भी संख्या दी गई, या मान लीजिए 16 दी गई, ठीक है ना, ये संख्या आपको दी गई। अब क्या करना है कि दी गई प्राकृतिक संख्या, क्योंकि ये सारी संख्याएं क्या है, ये प्राकृतिक संख्या, प्राकृतिक संख्या स्टार्ट कहाँ से होती है, तो 1 से। कहाँ से स्टार्ट होती है, 1 से, क्योंकि सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या कौन सी हो जाती है, तो 1 हो जाती है। और सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें बताएं कि सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या कौन सी होती है। अगर आपने लेक्चर 1 और लेक्चर 2 देखा है तो इसका आंसर बड़ी आराम से, बड़ी आसानी से, इजीली दे सकते हैं, ठीक है ना। तो आपको पूर्ववर्ती संख्या में आपको 16 नंबर मिला। अब आप क्या करेंगे, देखिए इसकी परिभाषा को समझिए। दी गई प्राकृतिक संख्या में यदि हम 1 घटा देते हैं तो प्राप्त संख्या दी गई संख्या की पूर्ववर्ती संख्या कहलाती है। यानी देखिए परिभाषा के अकॉर्डिंग कि दी गई प्राकृतिक संख्या में यदि हम 1 घटा देते हैं यानी माइनस कर देते हैं, तो प्राप्त संख्या, तो जब माइनस करेंगे तो जो प्राप्त संख्या होगी वो यही तो होगी आपकी ना, 15 होगी। तो दी गई संख्या की पूर्ववर्ती संख्या, अब जो ये संख्या है तो इसी की जो दी गई संख्या है वो क्या होगी, यहाँ पे आपका देखिए यहाँ पे लिख गया 15 होना चाहिए, ठीक है ना, 15 है, यहाँ पे इरेज करके लिख देते हैं 16 - 1 और आपका आंसर कितना आया, तो 15 हो जाता है, ठीक है ना। तो यानी कि दी गई प्राकृतिक संख्या में यदि हम 1 घटा देते हैं तो प्राप्त संख्या दी गई संख्या की, यानी प्राप्त संख्या, प्राप्त जो हमें मिली है, प्राप्त संख्या दी गई संख्या यही तो है ना, तो प्राप्त संख्या दी गई संख्या की क्या होगी, तो पूर्ववर्ती संख्या कहलाती है। और भी एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल आपका हो जाता है यहाँ पे, जैसे आपका 11 है, ठीक है ना, तो 11 यानी 11 की पूर्ववर्ती संख्या क्या है, तो 11 की आपकी देखिए यहाँ पे समझ लेते हैं 11 की पूर्ववर्ती संख्या, तो यानी 11 - 1, तो कितना हुआ, तो 11 - 1 यानी 10 ही तो हुआ ना, एक आपने माइनस कर दिया तो 10 हो गया। इसी तरह से आपका हो जाता है सेकंड आपका एग्जाम्पल देख लेते हैं। इधर हम सादा पेज ले लेते हैं, ठीक है ना। तो इसमें आपका यहाँ पे समझ लें, जैसे आपकी ये संख्या दिए हुए हैं, यहाँ पे इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 1011। अब इसकी आपकी इस संख्या की क्या करना है, तो पूर्ववर्ती संख्या आपकी कितनी रहेगी, तो इसमें से आपको एक माइनस कर देना है। यानी देखिए यहाँ पे आपने 1 माइनस कर दिया तो कितना बचा आपका, तो आप देखिए यहाँ पे आपका ये आंसर बचा, यहाँ पे आपका ये आंसर हो जाता है, ठीक है ना। तो इस तरह से आपने कुछ एग्जाम्पल्स देख लिए। अभी कुछ और एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए एक संख्या आपकी हो जाती है 999, ठीक है ना, तो इसकी 999 की आपको पूर्ववर्ती संख्या
लिखनी है। तो पूर्ववर्ती का मतलब क्या होता है, एक माइनस कर देना। तो आपने जब एक माइनस किया यानी 1 माइनस कर दिया तो 999 में -1 है ना। तो आपका कितना आंसर रहा, तो यहाँ पे 900 यहाँ पे हो जाता है तो आपका 98 ही तो रहेगा। आपने यानी यहाँ पे 1 माइनस कर दिया तो 998 यही संख्या तो निकल कर आपकी आ जाती है। तो इस तरह से आपकी ये पूर्ववर्ती संख्याएं हो जाती हैं। अब देखते हैं इसमें क्वेश्चंस किस तरह से पूछे जाते हैं, जो क्वेश्चंस हैं उनको किस तरह से सॉल्व किया जाता है, क्योंकि ये भी होता है जैसे आपका बहुविकल्पी टाइप क्वेश्चन है तो उसमें आपको क्या करना होता है, उसमें तो आप बहुत आराम से कर लेंगे क्योंकि आपको पता है उत्तरवर्ती संख्या क्या होती है, आपने पिछले वीडियो में देखा। तो उत्तरवर्ती संख्या 1 प्लस कर दो तो भाई आपको 13 नंबर मान लीजिए मिला तो उसमें 1 प्लस कर दिया तो 14 नंबर हो गया, या आपको 999 मिला तो आपने उसमें 1 प्लस कर दिया। तो इस तरह से आपको करना है। तो आपका जो बहुविकल्पी टाइप है तो उसमें तो आपको पेन भी चलाने की जरूरत नहीं है, आपने ऐसे ही कर दिया। लेकिन जब अतिलघुत्तर टाइप में क्वेश्चन आता है तब क्या करना रहता है, क्योंकि जब आप स्टेप, क्योंकि इसमें क्या होता है स्टेप मार्किंग भी मिलती है तो पूरे पूरे नंबर आपको मिलने चाहिए, नंबर कटने नहीं चाहिए, है ना। तो देखते हैं कैसे हमको स्टेप बाय स्टेप चीज़ों को समझना है, और स्टेप मार्किंग होती है तो वो भी हम एक भी नंबर कटने नहीं देंगे, है ना। और आपको भी मन में ये चीज़ रखनी है कि हम हर चीज़ एक नियम से करेंगे, है ना। आंसर तो हमें आ रहा है, आंसर तो हमें पता है, लेकिन क्योंकि स्टेप मार्किंग कहाँ गई, है ना, तो वो भी चीज़ें, उन चीज़ों को भी समझना है। तो चलिए देख लेते हैं। तो यहाँ पे जैसे आपका क्वेश्चन है, कुछ क्वेश्चंस भी हम लेकर आए हैं, जैसे कि यहाँ पे हम लोगों ने देखिए इसको हल किया यानी सॉल्व किया कि 11 की पूर्ववर्ती संख्या क्या होती है। तो 11 की पूर्ववर्ती संख्या कौन सी होती है, पूर्ववर्ती यानी एक पीछे। तो 11 माइनस 1, 11 माइनस 1 कितना हुआ, तो 10 ही तो हुआ, यहाँ पर आपका हो गया। फिर उसके बाद ये जो आपकी संख्या इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, तो इसकी पूर्ववर्ती संख्या क्या है, तो यानी कितना हो गया, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, यानी 1011। तो इसमें माइनस आपने कर दिया तो कितना हो गया, तो 1010 हो गया। उसके बाद आपका देखिए 999, तो 999 माइनस 1 तो 998 हो गया। उसके बाद 93 की पूर्ववर्ती संख्या, तो 93 माइनस 1 कितना हुआ, तो आपका 92 हो गया, यही तो है ना। लेकिन अब आप देखें कि इसको हम किस तरह से सॉल्व करेंगे, यानी स्टेप बाय स्टेप। तो यहाँ पे समझ लेते हैं, इसको इरेज कर देते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ से समझ लेते हैं। देखिए 93 की पूर्ववर्ती संख्या ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम, 93, तो 93 माइनस 1 यानी आपका 92 हो गया। अब यहाँ पे 93 की पूर्ववर्ती संख्या कौन सी, तो पूर्ववर्ती संख्या 93 की पूर्ववर्ती संख्या बराबर 93 माइनस 1, तो कितना हुआ, 93 माइनस 1 तो हुआ आपका 92, यही तो है। अतः आपको क्या लिखना है, अतः 93 की पूर्ववर्ती संख्या बराबर 92, ये आपका आंसर हो जाता है, ठीक है ना। उसी तरह से आपका क्वेश्चन है, देखिए 799 की पूर्ववर्ती संख्या ज्ञात कीजिए या बताइए, है ना। तो 799 की पूर्ववर्ती संख्या, तो आपको किस तरह से इसका आंसर करना है, तो आपका देखिए 799 की यहाँ पे देखिए कुछ पूर्ववर्ती संख्या बराबर
799 माइनस 1 बराबर 798, है ना। अतः आपको क्या करना, लिखना है अतः 799 की पूर्ववर्ती संख्या बराबर 798, ठीक है ना। तो इस तरह से आप वर्क करेंगे। उसके बाद आपका एक क्वेश्चन हो जाता है, ऐसा नहीं कि एक ही जैसे सारे क्वेश्चन है। अभी आप देखिएगा कि आपको क्वेश्चन चेंज कैसे मिलते हैं। तो यहाँ पे आपका हो जाता है 403 की पूर्ववर्ती संख्या ज्ञात कीजिए। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो 403, कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। ज्यादा एग्जाम्पल देखेंगे तो चीजें ज्यादा समझ में आएंगी, है ना। तो 403 की पूर्ववर्ती संख्या, तो सबसे पहले स्टार्ट ऐसे ही करते हैं कि 403 की पूर्ववर्ती, यहाँ पे 403 की पूर्ववर्ती संख्या बराबर 403 माइनस 1 बराबर कितना हो गया, तो 402। ये आपका आंसर निकल कर आ गया, ठीक है ना। यहाँ पे क्या क्वेश्चन था कि 403 की पूर्ववर्ती संख्या ज्ञात कीजिए। अब अगर एक क्वेश्चन आपका बनता है, यहाँ पे हम क्वेश्चन देखिए ले लेते हैं कि 403 की पूर्ववर्ती संख्या बताइए। अगर इस तरह का आपका क्वेश्चन बन के आ गया, यानी इस तरह का क्वेश्चन आ गया, तब आप क्या करेंगे। यानी यहाँ पे देखिए क्वेश्चन किस तरह से है कि 403 की पूर्ववर्ती संख्या ज्ञात कीजिए, है ना। संख्या ज्ञात कीजिए। अब आप क्या करेंगे कि यहाँ पे तो 2 बार है कि 403 की पूर्ववर्ती संख्या ज्ञात कीजिए। तो इसमें सबसे पहले आप क्या करेंगे, जैसे आपका ये जो 403 ये नंबर आपका दिए हुए हैं कि पूर्ववर्ती की, आपका हो जाता है कि पूर्ववर्ती संख्या बराबर 403 माइनस 1 बराबर आपका 402, ठीक है ना। बराबर आपका कितना हो गया, 402। अब क्या करना है, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है क्या कि 403 की पूर्ववर्ती, अब जो ये आपका निकल कर आंसर आया है 402। अब इसकी आपको 402 की पूर्ववर्ती संख्या कितनी हुई, तो बराबर 402 माइनस 1, 402 और माइनस 1 तो कितना हुआ, तो आपका बराबर में 401 आंसर निकल कर आ जाता है। यानी कहने का मतलब ये है कि कहीं पर किसी भी क्वेश्चन में इस तरह की डिमांड है कि कोई भी नंबर दे दें, यहाँ पे 403 है मान लीजिए, कोई भी नंबर XYZ कोई भी नंबर दे देते हैं और वहां पे लिखा होता है कि पूर्ववर्ती, यानी पहले एक पूर्ववर्ती निकालना है, फिर उसका भी पूर्ववर्ती निकालना है। और पूर्ववर्ती का मतलब होता है क्या है कि एक नंबर घटा देना, यानी माइनस करना। तो आपने पहले क्या किया, भाई 403 था उसमें माइनस आपने 1 कर दिया तो 402 हो गया। अब आपने क्या किया, 402 जो आपका आंसर निकल कर आया है उसकी भी, यानी पूर्ववर्ती की पूर्ववर्ती, तो उसकी भी पूर्ववर्ती लिखनी है। तो 402 माइनस 1 यानी 401 आपका आंसर निकल कर आ जाता है।
आप इसको इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। आपका ये एक मेथड हो गया। अगर आप चाहें तो दूसरे मेथड से भी आप वर्क कर सकते हैं। दूसरे मेथड से भी वर्क करने का मतलब ये है जो भी आपको आसान लगे आप उससे आप सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं कि जैसे आपका हो जाता है 403 और क्या करना है कि पूर्ववर्ती क्योंकि पूर्ववर्ती संख्या ही तो है ना, पूर्ववर्ती संख्या की पूर्ववर्ती संख्या, ठीक है ना। यहाँ तक आपका हो गया। संख्या बराबर कितना है तो 403 -1 और -1, ठीक है ना। -1 और -1 यानी कितना हुआ। अब माइनस माइनस कितना होता है तो माइनस माइनस आपका देखिए यहाँ पे 403 माइनस माइनस प्लस और चिन्ह किसका लगेगा तो माइनस का, है ना। तो 2, अब इसमें आपने माइनस कर दिया तो आपका आंसर निकल कर आ गया 401। ऐसा नहीं है, मैं ये इसलिए बता रही हूँ कि आप नहीं इसी मेथड से करें, जो आपको आसान मेथड लगे आप उस मेथड से कर सकते हैं। और लास्ट में आप इसको इस तरह से भी लिखेंगे कि अतः 403 की पूर्ववर्ती संख्या कितनी हो जाती है तो आपकी 401 संख्या हो जाती है, ठीक है ना। क्वेश्चन आपका नेक्स्ट हो जाता है, देखिए यहाँ पे 592 की पूर्ववर्ती संख्या बताएं। तो 592 की पूर्ववर्ती संख्या हम लोग देख लेते हैं क्या होती है। तो यहाँ पे आपका हो जाता है 592 की पूर्ववर्ती संख्या, ठीक है ना। पूर्ववर्ती संख्या तो कितनी है तो 592 -1 तो कितना हुआ 592 -1 तो आपका आंसर निकल कर आया 591। ये आपका आंसर हो जाता है, यही तो हो जाता है। अब देखिए, अब यहाँ पे आप लिख सकते हैं अतः 592 की पूर्ववर्ती संख्या 591 है, ठीक है। अब क्वेश्चन आपका नेक्स्ट हो जाता है, यहाँ पे लिखा हुआ है कि 592 की पूर्ववर्ती संख्या बताएं। अब यहाँ पे पहले क्वेश्चन था कि सिर्फ पूर्ववर्ती संख्या निकालनी है, अब कह रहे हैं कि पूर्ववर्ती संख्या की पूर्ववर्ती संख्या बताएं। हमने नंबर वही लिया है, क्यों, क्योंकि जिसमें आपको ये आसानी रहे समझने में। जब आप चीज़ों को समझ जाएंगे तब तो आपको कोई भी नंबर मिल जाए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब तक चीज़ें समझ में नहीं आती तब थोड़ी सी कंफ्यूजन रहती है। ये चीज़ तो हमें भी पता है कि हो सकता है कि ऐसी चीज़ें बहुत ज़्यादा समझ में नहीं आई, उसके बाद आपने देखा कि हाँ ये इस तरह से है, फिर उसके बाद नेक्स्ट ऐसे है, तो चीज़ें समझ में आ जाती है। फिर आप प्रैक्टिस करते हैं, आपको बहुत अच्छे से चीज़ें समझ में आ जाती हैं, ठीक है। तो चलते हैं हम फिर इसको सॉल्व करते हैं, यानी 592 की पूर्ववर्ती संख्या बताएं। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे यहाँ पे देख लेते हैं, नहीं यहीं पे कर लेते हैं तो क्वेश्चन भी साथ में रहेगा। तो सबसे पहले आपका क्या है कि 592 की, यानी देखिए 592 की पूर्ववर्ती संख्या, यही तो कह रहे हैं पूर्ववर्ती संख्या। तो कितनी हुई तो 592 की पूर्ववर्ती संख्या 592 -1 बराबर 591, ठीक। उसके बाद आपका हो जाता है कि इसकी पूर्ववर्ती संख्या लिखनी है ना, तो 591। अब यही संख्या हम ले लेंगे, उसके बाद आपका 591 की पूर्ववर्ती संख्या बराबर आपका 591 -1 बराबर कितना हुआ है 590, है ना। आप ऐसे भी लिख सकते हैं अतः यहाँ पे आप लिख सकते हैं
लिख सकते नहीं, लिखिएगा ही। अतः 592 की, यानी अतः 592 की पूर्ववर्ती संख्या बराबर कितना है? तो बराबर आपका 590 आंसर हो जाता है। ठीक है ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका हो जाता है 898 की पूर्ववर्ती संख्या बतानी है। अब आपको वही उसी तरह का क्वेश्चन है, क्योंकि 2 से 4 क्वेश्चंस इस तरह के एग्जाम्पल ले लिए हैं जिसमें आपको अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है ना। तो 898 की पूर्ववर्ती संख्या आपको बतानी है। तो यहाँ पे समझ लेते हैं कि 898 की पूर्ववर्ती संख्या बराबर कितनी होती है? तो 898 की पूर्ववर्ती संख्या आपकी हो जाती है 898 माइनस 1, तो बराबर कितना हो जाएगा? 897। ठीक है। और 897 की पूर्ववर्ती संख्या बराबर 800 कितना हो जाएगा भाई? ये 97 है, आप इसमें क्या करेंगे? 897 माइनस 1, तो बराबर कितना हो जाएगा? यहाँ पे कर लेते हैं ना, यहाँ तो आपका कितना हो जाएगा? तो 890 और 6 96, क्योंकि यहाँ पे 97 था तो यहाँ पे कितना हो गया? तो यहाँ पे एक माइनस कर दिया तो 96 हो गया। तो आप इसको इस तरह से लिख सकते हैं। अतः हम यहाँ पे जगह नहीं है तो हम यहाँ पे लिखे देते हैं। ठीक है ना, आप लोग समझ लीजिएगा। अतः 898 की पूर्ववर्ती और क्या है? पूर्ववर्ती संख्या बराबर 896 है ना। यही आपका आंसर हो गया। आप इस तरह से एक्सप्लेन करके लिखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे देख लें, 100 की, यानी 100 है ये आपके, 100 की अनुवर्ती संख्या की पूर्ववर्ती संख्या बताएं। अब आप यहाँ पे देखिए, कंफ्यूज बिल्कुल भी मत होइएगा, क्योंकि पहले कह रहे हैं कि जो 100 ये आपके दिए हुए हैं यानी 100 है, तो इसकी पहले आपको क्या करनी है? अनुवर्ती संख्या ज्ञात करनी है। और जब आप उसकी अनुवर्ती संख्या ज्ञात कर लेंगे तब आप उसकी कौन सी संख्या ज्ञात करेंगे? तब आप उसकी पूर्ववर्ती संख्या ज्ञात करेंगे। क्योंकि आपको पता है कि अनुवर्ती संख्या क्या होती है? तो अनुवर्ती संख्या वो होती है कि जो +1 होती है ना। जो भी संख्या दिए हों उसको उसमें +1 कर दें तो वो कौन सी संख्या हो जाती है? वो अनुवर्ती संख्या हो जाती है। और पूर्ववर्ती संख्या कौन होती है? तो -1 करना होता है, यानी जो भी यहाँ पे संख्या दिए हों उसमें आप एक माइनस कर देंगे तो वो आपकी कौन सी संख्या हो जाती है? वो आपकी पूर्ववर्ती संख्या हो जाती है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं, देखते हैं किस तरह से ये सॉल्व किया जाएगा। तो इसमें आपका हो जाता है 100 की अनुवर्ती संख्या की पूर्ववर्ती संख्या। तो सबसे पहले अनुवर्ती संख्या हमको ज्ञात करनी है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका हो जाता है 100 की अनुवर्ती संख्या, 100 की अनुवर्ती संख्या बराबर 100 + 1, वही चीज़ तो कि उसमें +1 कर देते हैं तो कितना हो गया? तो आपका 100 + 1 यानी 101 हो गया। अब क्या करना है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कि इसकी अनुवर्ती संख्या तो आपने ज्ञात कर ली ना। अब क्या करना है कि इसकी पूर्ववर्ती संख्या ज्ञात करना है। तो 1
101 की पूर्ववर्ती संख्या। अब इसमें क्या करना है, माइनस कर देना है। तो यानी 101 माइनस 1 तो कितना हुआ, 100 हो गया। यानी अब आप कहेंगे कि मैम जो क्वेश्चन में था वही आंसर में आ गया, लेकिन ये क्वेश्चन ही ऐसा होता है जैसे आपसे पूछ लें कि 101 यहाँ पे पूछा या कोई भी संख्या पूछ लेते हैं, तो इस संख्या की अनुवर्ती की पूर्ववर्ती संख्या, तो पहले आप एक बढ़ा देंगे फिर एक घटा देंगे, यानी आंसर वही निकल कर आ जाएगा जो आपके क्वेश्चन में जो नंबर दिया गया होगा। लेकिन चीजें क्या है, चीजें समझने के लिए है, चीजें आप समझेंगे, उसको स्टेप बाय स्टेप करेंगे, क्योंकि स्टेप मार्किंग भी मिलती है, प्लस आपको इसको सॉल्व तो करना है, क्योंकि ये आपका क्वेश्चन है तो इसी के अकॉर्डिंग आपको आंसर भी देना है, और इस तरह के क्वेश्चंस भी एग्जाम में बनते हैं, ठीक है ना। तो आपको प्रैक्टिस करनी है और चीज़ों को अच्छे से समझना है कि इस तरह के क्वेश्चन आए कि 100 की अनुवर्ती संख्या की पूर्ववर्ती संख्या बताएं। हो सकता है इसको पलट भी दे क्वेश्चन कि जो संख्या दी है तो इसकी पूर्ववर्ती संख्या की अनुवर्ती संख्या बताएं। अगर ऐसे पलट दे क्वेश्चन तो पहले आप पूर्ववर्ती संख्या कर लेंगे और उसके बाद फिर मतलब पहले उसको घटा लेंगे फिर आप प्लस कर लेंगे, लेकिन घूम फिर के आंसर वही आना है। लेकिन आता है, लेकिन जब चीज़ें आपको पता होंगी तभी तो आप इसको सॉल्व कर पाएंगे ना, तो ये चीज़ हो जाती है। तो आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन भी बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर कहीं पे कोई कंफ्यूजन है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, हम उसका रिप्लाई आप लोगों को ज़रूर से ज़रूर देंगे, ठीक है ना। उसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाता है कि 500 की पूर्ववर्ती संख्या की अनुवर्ती संख्या लिखिए। अब आपको क्या करना है, अब आपको क्या करना है, कौन सा वर्क करना है कि 500 की पूर्ववर्ती संख्या की अनुवर्ती संख्या लिखनी है, ठीक है ना। तो इसको चलिए समझ लेते हैं किस तरह से सॉल्व करना है। तो सबसे पहले आपको वर्क ये करना है कि आपको जो ये 500 यानी यही नंबर तो दिए हुए 500 की पूर्ववर्ती, पहले क्या क्वेश्चन में है कि पूर्ववर्ती, तो 500 की पूर्ववर्ती, पूर्व मतलब क्या होता है, तो पूर्व मतलब होता है उससे पहले की संख्या, है ना। पूर्व मतलब क्या होता है कि पहला, मतलब पहले जो भी था, पूर्व, भूतपूर्व, ऐसे कहते नहीं कि पूर्व। तो इस तरह से आप ट्रिक वाइज चीज़ों को याद रखिए तो कंफ्यूजन नहीं होगी। तो 500 की पूर्ववर्ती संख्या बराबर आपका क्या हो जाएगा, पूर्ववर्ती, है ना। तो 500 माइनस 1, जब आप माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, तो 499। भाई एक माइनस कर देंगे तो 499 ही तो बचेगा ना, तो 499 बच गया। अब क्या क्वेश्चन में कह रहे हैं कि जो पूर्ववर्ती संख्या है उसकी अनुवर्ती, तो 499 की अनुवर्ती, अनु मतलब आगे की संख्या, है ना, अनुवर्ती संख्या। तो अनुवर्ती संख्या बराबर कौन सी होगी, तो अनुवर्ती संख्या यानी 499 प्लस 1। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं, यहाँ पे बराबर, वैसे यहाँ पे लिखना चाहिए लेकिन यहाँ पे जगह नहीं है इसलिए, ठीक है ना। तो आपका जब आप इसमें प्लस करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा, 500 हो जाएगा। यानी घूम के देखिए क्वेश्चन में 500 थे और 500 आपका आंसर निकल कर आया। यानी इस तरह का पहले पूर्ववर्ती पूछ लें या बाद में पूर्ववर्ती रखें, लेकिन घूम फिर के आंसर वही आना है। तो ये आप अच्छे से इसको, जैसे आपने किया कि हमारा ये सही है या गलत है, तो आप इसको चेक कैसे करेंगे, तो चेक आप इसी तरह से करेंगे कि जो क्वेश्चन में जितने नंबर दिए हैं वही अगर आंसर आपका निकल कर आ रहा है तो आप मान लीजिए कि आपका आंसर सही है, आपने इसको सही से सॉल्व किया है, ठीक है ना। अगर सेम नहीं आंसर आता है तो समझ लीजिएगा कि वो आपका जो आंसर है वो गलत है, ठीक है ना। तो आपने इसको चेक करना भी सीख लिया। अब यहाँ पे देखते हैं कि इसको दूसरे तरीके से किस तरह से कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि बाउंडेशन है कि नहीं, आप दूसरे तरीके से भी ज़रूर करें, ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन चीज़ें इसलिए समझ लें जो आपको आसान लगे उस तरह से आप उसको सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है ना।
तो जैसे आपका वही क्वेश्चन है, लेकिन हम इसको दूसरे ढंग से बता रहे हैं आपको। जैसे आपका है क्वेश्चन कि 500 की पूर्ववर्ती की अनुवर्ती, यही तो है ना, की अनुवर्ती संख्या बराबर आपका हो जाता है 500 माइनस, क्योंकि पूर्ववर्ती तो पहले माइनस करना है आपको, फिर अनुवर्ती, फिर प्लस करना है आपको। तो यहाँ पे आप देख लें आपका कितना निकल कर आया। तो 500 और आप एक प्लस करेंगे ना, तो 501 और माइनस आप कर देंगे बोर्ड मास विधि से, अगर आप कर देंगे, क्योंकि उसमें क्या होता है पहले BOD बोर्ड, MAS बोर्ड मास, यही तो होता है ना। तो उस विधि से आप कर देंगे तो आपका ये सॉल्व हो जाएगा। तो 501 यहाँ पे आपका हो गया और आपका -1, यानी आपका आंसर निकल कर आ जाता है। कितना निकल कर आ जाता है? तो 500 निकल कर आ जाता है। तो ज़रूरी नहीं कि आप इसी विधि से करें, या हमने अभी जो बताई वो विधि जो आपको आसान लगे, सही लगे कि हाँ आप इस ढंग से आराम से कर सकते हैं, कोई गलतियां नहीं होंगी, कोई कन्फ्यूज़न नहीं होंगी, उस ढंग से आप इसको सॉल्व करिएगा। ठीक है ना। हमने लेकिन दोनों विधियाँ बता दी। तो फ्रेंड्स, आई होप आप लोगों को चीज़ें समझ में आ गई होंगी। अगर कहीं पे कोई कन्फ्यूज़न है, कोई डाउट है, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, हम उसका रिप्लाई आप लोगों को ज़रूर से ज़रूर देंगे। तो एक बार से फिर से हम लोग रिवीजन कर लेते हैं कि हम लोग क्या चीज़ें देख रहे थे। तो चैप्टर फर्स्ट आपका लेक्चर 3 है ना, इसमें कौन सी संख्याओं के बारे में जान रहे थे? तो पूर्ववर्ती संख्या। उससे पहले के वीडियो में हम लोगों ने अनुवर्ती संख्या, संख्यांक, इन सब चीज़ों के बारे में जाना। पूर्ववर्ती संख्या किसे कहते हैं? तो पूर्ववर्ती संख्या जो दी गई प्राकृतिक संख्याएं हैं ना, दी गई प्राकृतिक संख्याओं में यदि हम एक घटा देते हैं, यहाँ पे ये डिफिनेशन है कि अगर हम एक घटा दें तो जो दी गई संख्या की कौन सी, तो दी गई संख्या की पूर्ववर्ती संख्या कहलाती है ना। यही चीज तो है कि कोई भी संख्या दिए हो, मान ले कोई भी, जैसे 9 दिए हो, अब इसकी पूर्ववर्ती लिखना है तो -1, तो यानी आपका ये हो जाएगा पूर्ववर्ती यानी पीछे की जो संख्या है, जो संख्या दिए हैं उससे पहले की संख्या आपको लिखनी है। और अगर 2 बार आ जाए पूर्ववर्ती की पूर्ववर्ती, तो क्या करना है? तो क्योंकि पूर्ववर्ती की पहले भाई इसकी ये पूर्ववर्ती है, अब इसके बाद इसकी पूर्ववर्ती क्या है? तो इसकी आपकी जो पूर्ववर्ती हो जाती है तो उसके साथ हो जाती है, यही तो है ना। तो पूर्ववर्ती की पूर्ववर्ती, उसके बाद हम लोगों ने डिस्कस किया कि पूर्ववर्ती की उत्तरवर्ती या उत्तरवर्ती की पूर्ववर्ती। तो अगर पहले पूर्ववर्ती आता है, कोई भी संख्या आप मान लीजिए 10 नंबर है, यानी ये संख्या मिल गई आपको, ठीक है ना, तो इसकी पूर्ववर्ती की उत्तरवर्ती है ना, की उत्तरवर्ती। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ पूर्ववर्ती मतलब पहले आप एक माइनस कर देंगे, जब आपने माइनस किया तो आपका आंसर निकल कर ये आया। अब आप इसकी उत्तरवर्ती करेंगे, यानी 9 + 1 यानी आपका 10 हो जाता है। तो यानी वही आंसर देखिए निकल कर आ गया। अभी जो डिस्कस किया कि वही आंसर निकल कर आता है जो क्वेश्चन में होता है नंबर, वही नंबर आपको प्रोवाइड हो जाता है। तो मतलब आपका क्वेश्चन जो आपने सॉल्व किया है वो आपका राइट है। अगर सेम नहीं आता है तो यानी वो आपका आंसर रॉन्ग है। तो यहाँ तक हम लोगों ने आज डिस्कस किया। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखें और स्टडी को कंटिन्यू करें। और फिर से कह रहे हैं कि आप लोग देखिए इसके नोट्स बनाते हुए चलें। जब पर डे आप नोट्स बनाएंगे तो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा वर्क नहीं रह जाएगा, लेकिन अब कल के भरोसे पे बैठेंगे तो वहाँ पे दिक्कत फिर हो जाएगी कि एक दिन में हम कितना वर्क करें। तो जितना आप पढ़ें, आप क्लास अटेंड करें पर डे, है ना, और पर डे आप नोट्स बनाएं तो आप लोगों के लिए काफ़ी बेहतर रहेगा। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।